हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और जो हम पढ़ रहे थे 1990 के दशक में राजनीतिक बदलाव जो हमारा था, भारतीय राजनीति के नए बदलाव, उनकी चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने आपको बताया था कि कैसे इंदिरा गांधी जी के बाद 1984 में कांग्रेस ने फिर से बैकअप दिया और बहुत भारी बहुमत से जो है 415 सीटों पर कांग्रेस जीती थी 1984 के चुनाव में। उसके बाद 1989 में फिर से कांग्रेस को 197 सीटों पर सिमट गई और जाकर विपक्ष में बैठ गई। यहाँ से लेके 2014 तक जो राजनीति रही है वो बहुत बदलाव वाली राजनीति रही है। इससे पहले भारतीय राजनीति में ये बदलाव नहीं देखे थे। ठीक है, तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखें 1989 के बाद के चुनाव में कांग्रेस हार गई और ऐसा नहीं था कि वो अब खत्म हो गई थी बड़ी पार्टी। अब भी इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस ही थी। कांग्रेस का विकल्प अभी भी नहीं आया था, लेकिन मैंने बताया कि जो दबदबा पहले था वो अब नहीं रहा था कहीं ना कहीं, है ना। तो कांग्रेस ने चूंकि गठबंधन में शामिल नहीं और उसने विपक्ष में बैठने का फैसला लिया। इधर राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी, जिसे किसका समर्थन मिला? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चे का इसको समर्थन मिला, जो कि दोनों परस्पर विरोधी धुर हैं। लेकिन दोनों ने कांग्रेस को दूर रखने के लिए, सत्ता से कांग्रेस गैर कांग्रेसी सरकार बनाने के लिए दोनों ने जो है संयुक्त मोर्चे को समर्थन दिया। और इस समय जो प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री जो थे वो थे बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्रधानमंत्री कौन थे? बीपी सिंह। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह इनका पूरा नाम था। इन्हीं के समय में आरक्षण व्यवस्था जो है, आरक्षण का मुद्दा उठा था। ठीक है, इन्हीं के समय में बहुत ज्यादा ये सारी चीजें हुई थी। ठीक, तो ये प्रधानमंत्री वीपी सिंह के नेतृत्व में 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी। ठीक, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक इसको संभाल नहीं पाए और 1991 में ये सरकार गिर गई और मध्यावधि चुनाव हुए, यानी बीच में ही चुनाव कराने पड़े। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि उस समय राजीव गांधी जी इस चुनाव के सिलसिले में प्रचार के लिए तमिलनाडु गए हुए थे। और वहां पर जब 1987 में उन्होंने शांति सेना जो भेजी थी श्रीलंका में, उसके विरोध स्वरूप लोगों में विरोध था और उनमें से किसी एक ने, जो तमिल समस्या से संबंधित थे, उन्होंने इनकी हत्या कर दी, राजीव गांधी जी की। तो कांग्रेस तो चुनाव जीत गई, बहुत भारी बहुमत से फिर से आई, लेकिन अब नेतृत्व का सवाल पैदा हो गया था। तब जाकर 1991 में इसमें डीएमके और अन्य दलों के साथ मिलकर कांग्रेस ने सरकार बनाई, जो 1996 तक रही। यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पर थे नरसिम्हा राव, है ना। तो 1991 से 1996 तक नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री रहे, है ना। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद 1996 में एक बार फिर से खंडित जनादेश मिला, यानी किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कहने का अर्थ ये है कि 1989 के बाद भारतीय राजनीति में जो बदलाव हुए थे वो गठबंधन राजनीति का युग शुरू हो गया था। इससे पहले ये नहीं था। हाँ, इससे पहले 1977 में एक बार जनता सरकार जब बनी थी, वो भी बहुत सारे दलों को मिलकर बनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चली, 2 साल के लिए। लंबे इतिहास में तो कांग्रेस का शासन ही रहा। तो इस प्रकार से देखें तो, लेकिन 1989 के बाद ये प्रचलन में हो गया और लगभग अब खंडित जनादेश मिलता था और दूसरे दलों के साथ मिलकर ही सरकार बना पाते थे। ठीक, तो ये 1996 तक नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहे। फिर से 96 में एक बार खंडित जनादेश और इस जनादेश मिला और इस बार कांग्रेस और वाम मोर्चे ने भाजपा को दूर रखने के लिए समर्थन दिया व संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी। और प्रधानमंत्री कौन बना? एच.डी. देवगौड़ा। 1996 में किसी को संभव नहीं मिला फिर से बहुमत, तो कांग्रेस भी इस बार, पिछली बार कांग्रेस शामिल नहीं थी 1989 में, लेकिन इस बार कांग्रेस भी शामिल हुई संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चे की तरह संयुक्त मोर्चे में, और उसने भाजपा के अगेंस्ट में अपना समर्थन दिया। और वाम मोर्चा और वो दोनों, पिछली बार भाजपा और वाम मोर्चा मिलके कांग्रेस को दूर किया था, इस बार वाम मोर्चा और कांग्रेस ने मिलकर भाजपा को दूर रखा था। क्योंकि लोग जो है, ऐसा नहीं है कि भाजपा को नहीं मिला था, अच्छा बहुमत मिला था, लेकिन लोग उसकी नीतियों से परेशान थे। लोग जो बाकी के दल थे वो परेशान थे, तो इसलिए उन्होंने दूर रखा। लेकिन ये ज्यादा नहीं चली,
है ना, कुछ ऐसा एग्रीमेंट हुआ था, एक साल ये प्रधानमंत्री एक साल वो। तो 1996 में जहाँ देवगौड़ा प्रधानमंत्री रहे एक वर्ष, वहीं 97 में एक बार फिर से यही संयुक्त मोर्चे की सरकार में प्रधानमंत्री बदले और इंद्र कुमार गुजराल जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में चले। और कहीं ना कहीं आपसी फूट के चलते थे, ये चल नहीं पाया गठबंधन। और फिर से चूंकि भाजपा को बहुत अच्छा वोट मिले थे उस समय, बहुमत में थी, एक बड़ी पार्टी के रूप में थी 1996 में, तो फिर से उनको मौका मिला जब इनके आपस में ये समर्थन का जो भी घालमेल हुआ हो उसके चलते इनको मौका मिला। और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजग ने, राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चे ने सरकार बनाई, ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है प्रधानमंत्री बने। तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजग की सरकार बनी। ये भी अकेले नहीं थे, है ना, यहाँ भी पार्टियां साथ में थी। राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी और ये भी ज्यादा नहीं चला पाए, है ना। और उसके बाद इन्होंने, ये सरकार भी गिर गई और उसके बाद जो है फिर से एक बार सरकार बनी, है ना, दोबारा से। हम कहें 99 में ये बने थे कुछ समय के लिए। अच्छा, 96 में कुछ समय के लिए 15 दिन के लिए भाजपा की सरकार बनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, तो फिर ये संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी। और उसके बाद 99 में ये फिर से आए और 98 से 99 तक रहे, है ना, 1999 तक रहे, ठीक है। इसके बाद ये भी सरकार बीच में गिर गई थी। फिर 1999 में फिर से चुनाव हुए, ठीक है। और इस बार जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजग ने पूरे 5 साल पूरे किए। राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग ने 5 साल पूरे किए। इस बार बीच में सरकार नहीं गिरी, है ना, पूरे किए, ठीक है। तो ये 2004 तक रहे, 2004 तक, ठीक है। 2004 में एक बार फिर बदलाव आया और कांग्रेस के नेतृत्व में, संप्रग से प्रगतिशील गठबंधन, कई दल थे इसमें, है ना, इनका राजग था, इनका संप्रग था। संप्रग ने मनमोहन सिंह जी की प्रधानमंत्री बनाया, जो कांग्रेस के थे। मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, ठीक है। और ये लगातार 2 कार्यकाल तक रहे, ठीक है। यानी कि 2004 से 2014 तक संप्रग की सरकार रही। संप्रग जो कांग्रेस के नेतृत्व में ये बनाई थी सरकार, है ना, संप्रग की सरकार रही। उसके बाद 2014 से ये बदला, 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
के नेतृत्व में भाजपा ने बहुमत हासिल किया, जो पुनः 2019 में भी बरकरार रहा है ना। और वर्तमान में भाजपा की सरकार है ना। अब ये सारा घटनाक्रम रहा, यानी 1989 से लगातार कई सरकारें बदली। 1989, 1991, 96 है ना, 98, फिर 99, फिर 2004 के बाद 9 में, ठीक है, और लगातार 14 तक ये सिलसिला रहा, यानी 6-7 सरकारें बदली। इन सरकारों में जो है, जो प्रवृत्ति उभर कर आई, मेन जो हम बात करेंगे इस पूरे घटनाक्रम की, कि भारतीय राजनीति में गठबंधन का युग शुरू हुआ और जो पार्टियां पहले क्षेत्रीय पार्टियां थीं वो अब इनको समर्थन देकर केंद्र में उन्होंने समर्थन दिया और वो अब राष्ट्रीय महत्व की पार्टियां हो गई थी, है ना। जो हम बात कर रहे थे 1989 में जनता दल की सरकार, जनता दल का नेतृत्व में भाजपा ने और वाम मोर्चे ने उनको समर्थन दिया था। बाद में ऐसे ही दल बदलते रहे और एक मिलीजुली सरकार जिसको कहते हैं गठबंधन की सरकार, उसका युग शुरू हो गया था जो लगातार चलता रहा। अभी वर्तमान में फिर से बहुमत मिला भाजपा को, हालांकि उसने गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ा था, राजग ने ही चुनाव लड़ा था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने, लेकिन बहुमत भाजपा को बहुत अधिक मिला। फिर भी अभी जो सरकार कहेंगे वो गठबंधन की उनकी सरकार थी। 2019 में उनको पुनः फिर से बहुत बड़ा समर्थन मिला और अभी भी भाजपा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। और आगे भविष्य में क्या होगा, जैसे ही कुछ बदलेगा तो आपको बताएंगे। अभी 2024 तक इसका कार्यकाल है। तो ये सब बदलाव हुए, यानी जो 2-3 मुद्दे थे, एक तो ये हुआ कि छोटे छोटे जो दल थे, क्षेत्रीय दल थे, वो अब बड़े दल हो गए थे, है ना। बड़े दलों के रूप में वो केंद्र में सरकार बनाने में सहयोग करने लगे थे, यानी सरकार बनाने में उनकी भूमिका होने लगी थी, वो मिटा भी सकते थे, बना भी सकते थे। दूसरा, कुछ जो दल थे, बड़े बड़े दल उभर कर सामने आए बीच में, जो पहले नहीं थे, उन्होंने दलितों की और पिछड़े वर्ग की हिमायत की, जिसी के चलते जो मंडल आयोग और वो सब विवाद रहा। तो ये बदलाव हुए उसमें भारतीय राजनीति में, गठबंधन का युग शुरू हुआ, पिछड़े वर्ग की, दलित वर्ग की, इन सब की हम अगर बात करें। और कांग्रेस का जो दबदबा पहले था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया, उतनी बड़ी प्रचंड बहुमत में वो उभर कर कभी सामने नहीं आई, है ना, जितना पहले थी। और कांग्रेस की हम बात करें गठबंधन की, तो कांग्रेस की तो प्रकृति गठबंधन की थी, प्रारंभ से ही उसमें बहुत सारे ऐसे दल थे जो बाहर कुछ और उनकी विचारधारा अलग भी होती थी, तो भी वो उसी मंच पर खड़े होकर अपनी बात कह सकते थे, यानी जो समायोजित करने वाली उनकी प्रकृति थी वो कांग्रेस की पहले से ही थी। लेकिन 1960 के दशक में उसी पार्टी में से अलग अलग दल होते गए और बनते गए। 1977 में अलग सरकार भी बनी, लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर से प्रचंड बहुमत में उभर कर सामने आई और एक सशक्त पार्टी के रूप में सामने आई, और जिसको कांग्रेस प्रणाली कहा गया कि उसी की सरकार थी, है ना। तो ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं भारतीय राजनीति में, ये बदलाव हैं। अभी तक की राजनीति हमने आपको बताई, आगे भी ले चलेंगे, और मुद्दे हैं अभी इस चैप्टर में, बहुत सारे इससे जुड़ी घटनाएं हैं, तो वो आपको बताऊंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद सभी को, नमस्ते।